में यमराज के दरबार का सबसे बड़ा और डरावना फैसला है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान हर किसी को बेटी क्यों नहीं देते? क्यों कुछ घरों में बेटी के आते ही किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं? और क्यों कुछ घरों में बेटी का जन्म एक भयानक चेतावनी है? आज आत्महस्य के इस मंच पर हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मृत्यु के बाद का सन्नाटा और यमलोक की वो अनंत गहराइयां जहां समय रुक जाता है और केवल कर्मों की गूंज सुनाई देती है। पक्षीराज गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, एक बार बड़े ही व्याकुल होकर यमलोक की ओर देख रहे थे। उनके मन में एक ऐसा प्रश्न दौड़ रहा था जो आज के युग में हर मनुष्य के मन में कभी न कभी आता है। उन्होंने देखा कि यमराज के दरबार में आत्माओं का तांता लगा है। चित्रगुप्त के बहाते खुल रहे हैं और हर आत्मा को उसके अगले सफर पर भेजा जा रहा है। गरुड़ जी ने यमराज से बड़े ही विनीत स्वर में पूछा, हे धर्मराज, आप मृत्यु के पश्चात आत्माओं को दंड देते हैं, उन्हें स्वर्ग या नरक भेजते हैं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब किसी आत्मा को पुनः मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसके स्त्री या पुरुष बनने का निर्णय किस आधार पर होता है? विशेषकर जब किसी घर में एक नन्ही बेटी का जन्म होता है तो क्या वो केवल एक शारीरिक घटना है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का नियम है कि किसी के यहां बेटा होगा और किसी के यहां बेटी, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे संसार नहीं देख पा रहा? यमराज ने अपनी गहरी और गंभीर दृष्टि गरुड़ पर डाली। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का सारा भार और सत्य था। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, इस संसार में पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता। तो एक आत्मा का जन्म संयोग कैसे हो सकता है, जिसे मनुष्य बायोलॉजिकल इवेंट या जैविक प्रक्रिया कहता है? वो असल में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जजमेंट यानी फैसला है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो उस घर के पिछले 7 जन्मों के कर्मों का निचोड़ होता है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां जगह खाली हो। आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका उद्देश्य पूरा हो सके। यमराज ने गरुड़ को समझाते हुए एक श्लोक कहा, यथा यद पूरा कर्म कृतम शुभम तदेव लभते सर्वत्र कार विचारणा। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य ने पूर्व जन्मों में जैसा जैसा और जो जो शुभ कर्म किया होता है उसे इस जन्म में ठीक वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्मराज बोले, इस बात में जरा भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने गरुड़ जी को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे गरुड़, जब कोई आत्मा यमलोक से पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आती है तो वो अपने साथ अपने अच्छे कर्मों का फल भी लेकर आती है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान हर किसी के घर बेटी का जन्म नहीं देते। ये सुनकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने ध्यान से धर्मराज की बात सुननी शुरू की। तब धर्मराज बोले, बेटी उसी घर में जन्म लेती है जहां परिवार के अच्छे कर्मों का प्रभाव होता है। जब सृष्टि का नियम यह देखता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की है, किसी का मन नहीं दुखाया और उसके हृदय में दया, प्रेम और करुणा का भाव आज भी जीवित है, तब ऐसे घर को बेटी के जन्म का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब वे उसे पुरस्कार स्वरूप एक पुत्री रत्न प्रदान करते हैं। बेटी का आना इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने उस परिवार को उस दिव्य ऊर्जा को संभालने के योग्य समझा है। लेकिन यह सफर इतना सीधा नहीं है। यमलोक में जब किसी आत्मा का चुनाव एक पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए किया जाता है तो उस आत्मा की पवित्रता की जांच होती है। यमराज ने बताया कि एक बेटी का जन्म केवल एक बच्ची का आना नहीं है, बल्कि वो उस घर के भाग्य को बदलने का एक डिवाइन इंटरवेंशन है। इसे एक उदाहरण से समझिए, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे घर की जहां अशांति का वास है, जहां दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है। अचानक वहां एक बेटी जन्म लेती है। लोग कहते हैं कि बच्ची के पैर शुभ हैं, पर हकीकत में गरुड़ पुराण कहता है कि वो आत्मा अपने साथ अपने पुण्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आती है। वो पिता के उन कष्टों को काटने के लिए आती है जो उसे अपने कर्मों के कारण भोगने थे। वो एक ढाल बनकर उस घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती है। यही वो क्षण है जहां हमें उस कठोर सत्य का सामना करना पड़ता है। समाज में अक्सर लोग बेटों की कामना करते हैं, लेकिन यमराज के अनुसार कई बार बेटे सिर्फ कर्ज चुकाने या वसूलने आते हैं।
यदि आपने पिछले जन्म में किसी का धन छीना है या किसी को प्रताड़ित किया है, तो वो आत्मा आपके घर बेटा बनकर जन्म ले सकती है ताकि वो आपकी संपत्ति का उपभोग कर सके और आपको कष्ट दे सके। लेकिन बेटी वो आत्मा है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपना सर्वस्व लेके उस घर को सिंचने आती है। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां यह सत्य एक जीवंत रूप लेता है। कलिंग देश के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। विक्रम स्वभाव से अत्यंत कठोर, क्रोधी और अहंकारी था। वो धन का लोभी था और मानता था कि संसार में केवल शक्ति और पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ हैं। उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई विशेष सम्मान नहीं था। वो हमेशा कहता था कि मुझे केवल पुत्र चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए और मेरी संपत्ति का विस्तार करे। उसकी पत्नी सुलक्षणा एक धर्मपरायण स्त्री थी जो सदैव गरुड़ पुराण का पाठ करती और भगवान से क्षमा मांगती। विक्रम की क्रूरता ऐसी थी कि उसके घर के नौकर और यहां तक कि उसके पड़ोसी भी उससे बात करने से कतराते थे। वो छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता और अपने घर के मंदिर की मूर्तियों तक को अपमानित कर देता था। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल संचय करना था। समय बीता और सुलक्षणा गर्भवती हुई। विक्रम ने ज्योतिषी को बुलवाया और आदेश दिया, देखकर बताऊं कि मेरे घर कुलदीपक ही आएगा ना, मुझे कोई पराया धन नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने कुंडली देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, विक्रम जी, आपके घर साक्षात लक्ष्मी पधार रही है। विक्रम का क्रोध फूट पड़ा। उसने ज्योतिषी को बाहर निकाल दिया और अपनी पत्नी को धिक्कारने लगा, अगर इस घर में बेटी हुई तो मैं उसका चेहरा तक नहीं देखूंगा। उसने गर्जना की। पूरे 9 महीने उसने अपनी पत्नी को मानसिक यातनाएं दी। फिर बारात आई। आसमान में घने बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। यमलोक में चित्रगुप्त विक्रम के कर्मों का खाता देख रहे थे। विक्रम के कर्मों का कर्ज बहुत भारी था। कायदे से उसे विनाश मिलना चाहिए था, लेकिन सुलक्षणा के पुण्यों के कारण विधाता ने उसे एक अंतिम मौका देने का फैसला किया। एक ऐसी उच्च कोटि की आत्मा को चुना गया जिसने कई जन्मों तक तपस्या की थी। मध्य रात्रि के समय विक्रम के आंगन में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। सुलक्षणा ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया था। दाई ने बाहर आकर विक्रम को खबर दी, मुबारक हो, बेटी हुई है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में भरा हुआ कमरे के भीतर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोड़ा था, जैसे वो अपनी किस्मत को पीटना चाहता हो। वो चिल्लाया, कहां है वो बोझ, कहां है वो पराया धन। लेकिन जैसे ही वो पलंग के पास पहुंचा, कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। बाहर कड़कती बिजली शांत हो गई। कमरे में एक ऐसी सौदी सी खुशबू फैल गई जैसे हजारों कमल एक साथ खिल गए हो। विक्रम की नजर उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची रो नहीं रही थी, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पिता को देख रही थी। विक्रम ने जैसे ही उस बच्ची की आंखों में झांका, उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत शक्तिशाली दिव्य प्रकाश उसके हृदय के भीतर प्रवेश कर गया हो। वो कोड़ा जो वो गुस्से में लाया था उसके हाथ से छूट कर गिर गया। उसके शरीर में एक शहरन दौड़ गई। वो पत्थर दिल आदमी जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, अचानक अपनी सुध-बुध खो बैठा। बच्ची ने अपनी छोटी सी उंगली विक्रम के अंगूठे के पास ले जाकर उसे पकड़ लिया। उसने विक्रम के भीतर के सारे अहंकार, सारे क्रोध और सारी कड़वाहट को एक पल में राख कर दिया। वो दृश्य अद्भुत था। एक तरफ वो विशालकाय क्रोधी पुरुष और दूसरी तरफ वो छोटी सी कोमल आत्मा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस पश्चाताप के थे जो सालों से उसके भीतर दबा हुआ था। उसे अपने किए गए हर पाप की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को सताया था, कैसे उसने दूसरों का हक छीना था। वो अपनी घुटनों के बल बैठ गया और उस नन्ही बच्ची के पैरों को चूमने लगा। वो कठोर विक्रम जो कल तक सबको डराता था, आज मोम की तरह पिघल चुका था। उसकी पत्नी सुलक्षणा यह देखकर दंग रह गई। ये कोई जादू नहीं था, ये गरुड़ पुराण का वो सत्य था जो कहता है कि बेटियां अपने 7 ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और कोमल ऊर्जा लेके आती है। जब वे किसी घर में पहली सांस लेती हैं तो उनके आभा मंडल ओरा से एक ऐसा कंपन निकलता है जो घर की सारी नकारात्मकता, क्लेश और दरिद्रता को काट कर फेंक देता है। विक्रम के घर की वो भारी और बोझल हवा अब हल्की हो चुकी थी।
उसके चेहरे पर जो हमेशा तनाव रहता था उसकी जगह एक दिव्य शांति ने ले ली थी। उस नन्ही आत्मा ने घर में कदम रखते ही अपने पिता के सकारात्मक ऊर्जा को साफ कर दिया था। यमराज ने गरुड़ से कहा, देखा तुमने पक्षीराज, ये बेटी के जन्म का चमत्कार, वो पिता के कर्मों को बदलने की शक्ति रखती है। वो माध्यम है जिसके जरिए ईश्वर एक पापी को भी सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं। बेटी का आना इस बात की घोषणा है कि अब उस घर में पुण्य का उदय होने वाला है। गरुड़ जी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया। उन्हें अब समझ आ गया था कि क्यों शास्त्रों में बेटियों को 100 बेटों के समान माना गया है, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न शेष था। उन्होंने यमराज से पूछा, प्रभु यदि बेटी इतनी ही शुभ है तो फिर संसार में बेटों की इतनी महत्ता क्यों है, और क्या यह सच है कि कुछ मामलों में बेटा होना दुर्भाग्य का संकेत भी हो सकता है? यमराज मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो इस सृष्टि का सबसे कड़वा और नंगा सच है। पुत्र और पुत्री के जन्म के पीछे जो कर्मों का क्षण छिपा है उसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में बेटों और बेटियों के जन्म के पीछे एक ऐसा नंगा सच बताया गया है जिसे सुनकर शायद आप कांप उठे हैं। क्या बेटा सच में आशीर्वाद है या पिछले जन्म का कोई पुराना हिसाब? यमराज की आंखों में चमकते उस रहस्यमय सत्य ने पक्षीराज गरुड़ को भीतर तक झकझोर दिया था। धर्मराज ने अपनी वाणी को और अधिक गंभीर करते हुए कहा, हे गरुड़, जिसे संसार अपना कुलदीपक कहता है, जिसे वंश आगे बढ़ाने वाला रक्षक मानता है, गरुड़ पुराण के गुप्त पन्नों में उसके जन्म का सत्य बहुत ही कड़वा और चौंकाने वाला है। अधिकतर मामलों में जिसे तुम पुत्र कहते हो वो कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक लेनदार होता है। वो उस पिता के पास अपने पिछले जन्मों का कर्ज वसूलने आता है। यमराज के इन शब्दों ने गरुड़ जी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? संसार तो पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और व्रत करता है, क्या पुत्र केवल कर्ज वसूलने ही आता है? यमराज ने चित्रगुप्त की ओर संकेत किया और बोले, पक्षीराज, कर्मों का गणित बहुत सूक्ष्म है। जब कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी का धन छल से हड़प लेता है, किसी का हक मारता है या किसी को संपत्ति के लिए अत्यधिक कष्ट देता है, तो पीड़ित आत्मा यमलोक में न्याय की गुहार लगाती है। तब विधि का विधान उस आत्मा को उसी व्यक्ति के घर पुत्र के रूप में भेज देता है। वो पुत्र जन्म से ही रुग्ण हो सकता है, ताकि पिता का धन औषधियों में व्यय हो, या वो कुपुत्र बनकर पिता की संचित संपत्ति को जुए, व्यसन और फिजूल खर्ची में उड़ा दे। वो तब तक उस पिता के साथ रहता है जब तक कि उसके पिछले जन्म का पाई का हिसाब नहीं हो जाता। जैसे ही कर्ज समाप्त होता है, वो पुत्र या तो विदा हो जाता है या पिता को असहाय छोड़ देता है। पुत्र अक्सर पिता के पुण्यों का उपभोग करने आते हैं। गरुड़ जी ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या पुत्री के जन्म का सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है? यमराज ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल। हे गरुड़ बेटी, वो आत्मा है जिसे पिता से कुछ लेना नहीं होता बल्कि वो अपना सब कुछ देने आती है। वो पिता के पुण्यों के रक्षक बनकर आती है। जब किसी मनुष्य के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर होते हैं, जब उसने निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण किया होता है, तब प्रकृति उसे उपहार स्वरूप बेटी देती है। शास्त्रों में इसके लिए एक विशेष श्लोक का वर्णन आता है जो कर्म और फल के इस अद्भुत संबंध को दर्शाता है। पुण्यवंतो ही जायन्ते कन्या पुत्रा तथ विशिष्टते तत्स कन्या या कुल द्वैतणी। इसका गहरा भावार्थ यह है कि पुत्र और पुत्री दोनों ही पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं, परंतु पुत्री का स्थान कहीं अधिक विशिष्ट और ऊंचा है। वो केवल एक कुल का नहीं बल्कि अपने पिता के कुल और अपने पति के कुल दोनों का उद्धार करने वाली कुलद्वैत तारिणी होती है। वो अपने पुण्यों से 2 वंशों के पापों का शमन करती है। यमराज ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा, पक्षीराज, गौर से देखो उस पिता को जिसके घर में बेटी चहक रही है। उसने पिछले जन्म में निश्चित रूप से भूखों को अन्नदान किया होगा। उसने किसी असहाय की आंखों के आंसू पोंछे होंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने कन्यादान जैसा महान पुण्य संचित किया हो, उसे ही ईश्वर पुनः पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य देते हैं। यह एक साइकिल यानी चक्र है जो कोमल हृदय होता है। वही कोमल आत्मा को धारण करने का पात्र बनता है। बेटी उस पिता के लिए ब्रह्मांड का वो सर्टिफिकेट है जो ये प्रमाणित करता है कि ये मनुष्य प्रेम और करुणा को समझने के योग्य हो गया है। गरुड़ जी ने बीच में टोकते हुए पूछा, परंतु प्रभु, हमने देखा है कि बेटी के आते ही कई घरों की स्थिति अचानक बदलने लगती है।
जो व्यापार ठप पड़ा था वो चलने लगता है, जो बीमारियां घर से नहीं जा रही थी वे समाप्त होने लगती है। क्या ये केवल संयोग है? धर्मराज ने उत्तर दिया, नहीं, गरुड़ ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर आत्मा का अपना एक आभा मंडल ओरा होता है। एक शुद्ध और पवित्र आत्मा जो पुत्री के रूप में जन्म लेती है, वो अपने साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक विशाल भंडार लेके आती है। जब वो उस घर की दहलीज लांघती है तो उसके पैरों की आहट से घर के वास्तु दोष समाप्त होने लगते हैं। उसकी मासूम मुस्कान से घर के कलह और क्लेश की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। वो अपने पिता के भाग्य को अपनी शक्ति से सींचती है। असल में वो पिता अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी उस नन्ही बेटी के भाग्य से कमा रहा होता है। वो बेटी अपने हिस्से का सौभाग्य पिता की झोली में डाल देती है। यमराज की ये बात सुनकर गरुड़ जी के मन में विक्रम की उस कहानी का अगला हिस्सा खोदने लगा जो उन्होंने पृथ्वी पर देखी थी। विक्रम जो अब पूरी तरह बदल चुका था, अपनी बेटी अनन्या के पालन पोषण में अपना सारा समय बिताने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि वो क्रूर विक्रम अब हर किसी से विनम्रता से बात करता था। उसकी आंखों की वो भयावह चमक अब एक शांत शीतलता में बदल गई थी। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। विक्रम के पिछले जन्मों के कुछ पाप कर्म अभी भी उसके भाग्य में बाधा बनकर खड़े थे। उसके व्यापार में भारी घाटा होने लगा और जो धन उसने गलत तरीके से कमाया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक रात विक्रम बहुत चिंतित होकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसे डर था कि अब वो अपनी बेटी को सुख सुविधाएं कैसे देगा जो उसने सोची थी। तभी 5 वर्षीय अनन्या उसके पास आई और उसके गले लग गई। उसने विक्रम के कानों में धीरे से कहा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? मां कहती है कि जिसके पास प्यार होता है वो सबसे अमीर होता है। अनन्या की उन छोटी सी बातों में गरुड़ पुराण का वो तत्व ज्ञान छिपा था जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। उसी रात विक्रम को एक स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि एक काली छाया उसके घर से बाहर निकल रही है और एक सुनहरी रोशनी अनन्या के सिर के पीछे चमक रही है। वो काली छाया उसके उन संचित पापों का प्रतीक थी जो अब अनन्या की पवित्रता के कारण उस घर को छोड़ने पर मजबूर थे। अगले ही दिन विक्रम को जंगल में एक पुरानी गुफा के पास वो धन प्राप्त हुआ जो उसके पूर्वजों का था और जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन इस बार विक्रम ने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। अनन्या के कहने पर उसने उस धन से गांव में एक पाठशाला और एक चिकित्सालय बनवाया। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हो रही थी, विक्रम का ऐश्वर्य नहीं बल्कि उसका सम्मान बढ़ रहा था। यमराज ने इस दृश्य को देखते हुए गरुड़ से कहा, देखा तुमने, यदि विक्रम के घर पुत्र होता तो शायद वो उस संकट की घड़ी में पिता की संपत्ति के लिए उससे लड़ता या उसे छोड़ देता। लेकिन बेटी ने क्या किया? उसने अपनी ऊर्जा से पिता के मानसिक क्लेश को मिटाया और उसे सही मार्ग दिखाया। यही है पुण्यों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मेरिट्स। गरुड़ जी अब उस परम सत्य को महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु इसका अर्थ यह हुआ कि संसार जिसे बेटी का बोझ समझता है वो असल में पुण्यों की ढाल है। लोग कहते हैं कि बेटी की शादी में बहुत खर्च होता है, दहेज देना पड़ता है, वो एक आर्थिक बोझ है। क्या गरुड़ पुराण इस पर कुछ कहता है? यमराज की आवाज में अब थोड़ी कठोरता आई। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, यही तो मनुष्यों की सबसे बड़ी अज्ञानता है। वे जिसे खर्च कहते हैं वो असल में उनका निवेश जो पिता अपनी बेटी की शिक्षा और उसके सपनों पर खर्च करता है, वो असल में अपने भविष्य के स्वर्ग की सीढ़ियां बना रहा होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र के समान अधिकार और प्रेम देता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पिता बेटी को बोझ समझकर उसके मन को दुखाता है, उसके द्वारा किए गए सभी दान और पुण्य शून्य हो जाते हैं। उसकी पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते। यमराज ने आगे बढ़कर चित्रगुप्त की पुस्तक का एक विशेष पन्ना पलटा और बोले, पक्षीराज, इस सत्य को ध्यान से सुनो। जब समाज में किसी घर में बेटी के जन्म पर मातम मनाया जाता है या पिता का चेहरा उतर जाता है तो उस घर की लक्ष्मी उसी क्षण उस घर का परित्याग कर देती है जिस लक्ष्मी को वे धन के रूप में पूजते हैं। वही लक्ष्मी बेटी के रूप में अपमानित होकर वहां से विदा ले लेती है। फिर उस घर में केवल दरिद्रता और बीमारियों का वास रह जाता है। लोग